मोहतरम नाज़रीन, ये एक शुगर मरीज़ के साथ गुफ्तगू है जिसको आप आराम से सुन लेना और सुनने के बाद अगर आपको पसंद आए इसको शेयर करोगे, कमेंट में अपनी राय दे दोगे और साथ में सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को दबाना ना भूलोगे, क्योंकि एक खुला डिस्कशन है और ये शुगर मरीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो ज़रूर पूरा आखिर तक सुनोगे और शेयर करोगे। यह है मेरे एक अज़ीज़ दोस्त जिसको कुछ अर्से पहले शुगर हुआ और बहुत परेशान है। आइए इससे बात करें। देखो, असल मामला जो है ना, जो शुगर है, डायबिटीज़ है, ये हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट है। इसका जो मेन कारण है वो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हमारा तर्ज ज़िंदगी है, जैसे हमारा उठना बैठना, खाना पीना, इसका इसके साथ ताल्लुक़ है। नॉर्मली यहाँ पे जितने लोगों का शुगर होता है तो वजह ये होता है, नंबर एक, हम जो चावल खाते हैं, आज तो ठीक है, हम जो चावल खाते हैं, लेकिन चावल में भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम खा के इसको पचाएंगे, सपोज सुबह अगर हम खाएंगे, ब्रेकफास्ट हैवी करेंगे, फिर दिन में करेंगे काम, वो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन अक्सर जो हमारा शाम का खाना होता है, जो हम शाम को खाते हैं, लेट खाते हैं, और खाने के बाद नंबर एक लेट खाते हैं, नंबर दो हम पेट भर के खाते हैं शाम को, उसके बाद सो जाते हैं। कोई एक्सर्शन वगैरह नहीं होती है, तो उस वजह से उसी को ग्लूकोज बनता है, वही डायबिटीज़, ये शुगर डेवलप करता है। या यहाँ पे जो फेट बढ़ता है ना लोगों को, जो मोटे होते हैं, मोटे इसी वजह से होते हैं कि जो शाम का खाने के बाद कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सो जाते हैं। क्योंकि खाने के बाद काम करना ज़रूरी है, उसको पचाना ज़रूरी है, तभी वो ताकत देगा, वो फ़ायदा देता है, कोई उससे बैड इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन जब हम खाना खाते हैं और उसके बाद काम नहीं करते हैं, वैसे भी आज के डेट में जो है ना, बहुत सारी बीमारियां वो हैं जो हमारी लाइफस्टाइल की वजह से डेवलप हुई है। देखो, पहले ज़माने में अगर आपको याद होगा, हमारे अक्सर लोग जो थे वो सुबह काम करके निकलते थे। कोई अफसर होता था, कोई मास्टर, कोई कुछ होता था, वो सुबह, आज के डेट में पर्टिकुलरली इस जो आज का मौसम है, वो सुबह 2-3 घंटे खेत में काम करके फिर निकलते थे। उससे एनर्जी आती थी, वो जो सुबह खाती थी उसको पचा के निकलते थे, उसमें ताकत आती थी। और वो जो ना, उसमें फेट नहीं बनता था, उसमें ग्लूकोज नहीं बनता था, न उनको डायबिटीज़ होता था, उनको हार्ट में प्रॉब्लम, न वो मोटे होते, न उनका लिवर इफेक्ट होता था, न उनकी किडनियाँ, कुछ भी नहीं होता था। वो जो उनके टॉक्सिन्स वगैरह जो थे, वो पसीने से निकल जाते हैं। लेकिन आज के डेट में क्या करते हैं हम, सबसे मेन प्रॉब्लम, हम जो सुबह ब्रेकफास्ट हमारा नहीं होता है, हम चाय का एक आध कप पिया और 1-2 रोटियां खाई, कोई एक खाता है, कोई नहीं खाता है, तो उठ के निकलते हैं हम। अक्सर लोग काम ही नहीं करते हैं, सुबह देर से उठे, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया, अगर छोटा भी मुलाजिम है या छोटा कारोबारी भी है, उसने भी एक गाड़ी रखी है और वो गाड़ी में निकलता है, चला जाता है काम पे, गाड़ी में, कहीं चलना नहीं, कहीं कुछ नहीं, तो फिर वहाँ जाके अपने ऑफिस में या अपनी दुकान पे बैठ जाता है। तो फिर दोपहर का खाता है, लेकिन बैठता है, काम नहीं करता है कोई, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा काम, हल्का सा, पूरा एक्सर्शन नहीं होता है। जो पूरा एक्सर्शन नहीं होता है, उस वजह से प्रॉब्लम होती है। और सबसे इस वजह से क्या होता है, जब हम सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, लाइट खाते हैं। सुबह हैवी खाना ज़रूरी है ताकि आप काम करोगे। जैसे हम गाड़ी में तेल डालते हैं, तेल जलता है और गाड़ी चलती है, वैसे ही इंसान जो खाना खाता है सुबह, ठीक ठाक खाए, क्योंकि इसको काम करना है दिन में। जब वो खाता है फिर काम नहीं करता है, या खाता है थोड़ा खाता है, फिर काम पे निकलता है, क्योंकि सभी लोग जो वो नहीं है कि जो बैठे रहते हैं। जो काम वाले लोग हैं वो भी जब सुबह ब्रेकफास्ट लाइट लेते हैं, उसके बाद उनका क्या होता है कि उनका 1-1.5 घंटे तक मैदे में रहता है, उसके बाद वो ख़त्म होता है और मैदा जो है उनका गर्म हो जाता है, क्योंकि गाड़ी को चलना है। गाड़ी का तेल ख़त्म होता है, रुक जाती है, लेकिन हमारा जब तेल ख़त्म होता है हम रुकते नहीं हैं,
हमारी आंखें, हमारी बॉडी, हमारा दिमाग, हमारा ये हार्ट, हमारा ब्रेन, सब कुछ काम करता रहता है। यानी मैदा खाली भी हो, भूख लगी तब भी काम करता है। तो उस वजह से हमारे मैदे को इफेक्ट होता है। अब जो शुगर का मसला है आपका, इसमें बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दिल पे मत ले लो, आप बिल्कुल अपने काम में मगन रहो, जीने की सही करो, जिम्मेदारियाँ निभाते रहो, ज़िंदगी को एंजॉय करो और ये सोचो कि ये मेरा जीवन साथी है, मुझे इससे लड़ना है और ज़िंदगी को जीना है। कोई परेशानी नहीं है लाइफस्टाइल चेंज करके, डाइट स्टूल चेंज करके आप चलो जियो। आज भी हिंदुस्तान में कम से कम 50 से ऊपर के जो लोग हैं उनको अक्सर शुगर है। लेकिन जिन लोगों के पास काम है, जो लोग अपने काम में लगे रहते हैं, वो महीने में एक बार टेस्ट करते हैं और दवाई अपने टाइम पे लेते हैं, डाइट स्टूल चेंज करके चलते रहते हैं और अपनी ज़िंदगी ठीक ठाक जीते हैं। कोई 80 साल, 90 साल, 100 साल तक भी जीता है। किसी की किडनी इफेक्ट नहीं होती, किसी की आंखों पे असर नहीं पड़ता है। इसलिए भाई आपको मेरी एक ही गुजारिश है, आप ये सोच लें ये कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा डाइट स्टूल चेंज करना है, बाकी काम करते रहो, टहलते रहो, ठीक ठाक घर की जिम्मेदारियाँ निभाते रहो, हर मामले में ठीक रहो, ज़िंदगी को ठीक ठाक एंजॉय करो, उम्मीद मत छोड़ो, आशा मत छोड़ो, खुश रहो, तो इंशाल्लाह आप हमेशा ठीक रहोगे। और साथ में मेरी गुजारिश है, आप एक काम करें, आप मेथी दाना और कुलुंजी को बराबर ले लें और इसमें थोड़ा सा कूट करके रखें। 1 चम्मच शाम को पानी 1-1.5 गिलास में डालें, उसको उबालें, रात को ढक कर रखें, सुबह छान के आधा नींबू उसमें डालें और 20 ml एलोवेरा का जूस डालें, वो सुबह पिएं और इसी तरह शाम को पिया करें। ये आप हमेशा रखें, खुदा के फजल करम से आपको बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी और आपको जो अल्लाह ने तिब्बी उम्र लिखी होगी वो बराबर आप निकालोगे और अपने वक्त पे मौत आएगी और आप अल्लाह के वास्ते तब तक कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए आप सोचो कि मेरी मौत मेरे वक्त पे आएगी, मुझे डायबिटीज़ कुछ नहीं करेगा और ठीक ठाक जियो। खुदा के फजल करम से आपको बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी। मोहतरम नाज़रीन, मेरे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलोगे, कमेंट ज़रूर करोगे, अपनी राय लिखोगे ताकि बाकी लोगों को पता चले कि ज़िंदगी को कैसे जीना है, पर्टिकुलरली शुगर होते हुए हम कैसे जिएंगे, कैसे सेहतमंद रहेंगे, कैसे खुश रहेंगे, कैसे मुतमईन रहेंगे। और ये इबादत जान के शेयर करें ताकि जितने भी शुगर पेशेंट हैं वो अपनी दिशा सही करें, वो अपनी जीने की सही करें और वो खुश रहेंगे और सेहतमंद रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।